हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर राजस्थान से फिक्स टर्म टीचर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स, एडहॉक, टेम्प्रोरी एंड पार्ट टाइम बेसिस पे जो टीचर्स है, इन सब की वैकेंसीज आई हुई है। और ये जो स्कूल है नियर फॉल डिपो अजमेर रोड पे है, जोधपुर राजस्थान में। आप यहाँ पे देख लीजिए किन सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज है। तो पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एनसीसी की वैकेंसीज है। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड म्यूजिक। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज है। फिर काउंसलर की वैकेंसीज है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, नर्सिंग स्टाफ है, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट में। नेक्स्ट है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, चौकीदार। फिर है इंस्ट्रक्शनल स्टाफ ऑन पार्ट टाइम बेसिस फॉर अंडरटेकिंग द एनसीसी ट्रेनिंग ऑफ सीनियर विंग एनसीसी कैडेट्स। तो जो इंस्ट्रक्शनल स्टाफ होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये पार्ट टाइम बेसिस पे जो एनसीसी की जो ट्रेनिंग वगैरह जो होती है इनको ट्रेनिंग देने के लिए, तो उनके लिए। नेक्स्ट है प्री प्राइमरी टीचर्स। तो प्री प्राइमरी टीचर्स, एक्टिविटी टीचर्स एंड स्पेशल एडुकेटर्स। फिर आया है फॉर प्री प्राइमरी। तो ये सब वैकेंसीज है। एंड इसको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए इसका दो तरीका है अप्लाई करने का। पहला तो ये है कि आप अगर जोधपुर में रह रहे हैं, स्कूल के नियर बाई है, तो डायरेक्ट स्कूल चले जाइए। और जित आपका जो भी मार्कशीट है, 10th 12 बीएड सीटेड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी का, सब मार्कशीट लेके स्कूल चले जाइए। और मार्कशीट सबको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। और वहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाला देखिए 13 नंबर में लिखा गया है कि वहाँ पे एक फॉर्म ले लीजिएगा आप, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द स्कूल ऑफिस ऑन अ कैश पेमेंट ऑफ ₹250 ऑन ऑल वर्किंग डेज। तो जितने भी वर्किंग डेज है वहाँ पे काउंटर पे ही आप उनको ₹250 दीजिएगा, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे। और उसको फॉर्म को फिल करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट करके, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपका 10th 12 से जो बता दिया, जो एकेडमिक्स का है, और वहीं जमा कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। एक तो ये तरीका है, जब जोधपुर में आप आसपास में तो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है, और ये जो फॉर्म को जमा करने का जो डेट है 6 फरवरी से लेके 5 मार्च तक आप जमा कर सकते हैं। और 9 बजे से लेके आप 2 बजे के बीच में कभी भी आप जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे सब क्लियर लिखा गया है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन द फॉर्म। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा दीजिएगा। अगर आप ओएसटी दिए हुए हैं, सीएसबी, अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसके बिना भी आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। एंड या अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको फिर इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप, एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और वो फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो मैं अलग से बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। और वो फॉर्म को आप, जो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और उसको फिलअप करके, इसके बाद से आपको ₹250 का डीडी बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है डीडी किसके नाम से बनेगा, देखिए 250 इन फेवर ऑफ, तो यहाँ से लिखना होगा प्रिंसिपल एपीएस जोधपुर। बस इसी के नाम से आपको डीडी बनाना है, प्रिंसिपल एपीएस जोधपुर। और डीडी आप कोई भी सरकारी बैंक है, नेशनलाइज बैंक से बनवा लीजिएगा। स्टेट बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है, या कोई भी है, बैंक ऑफ इंडिया है, बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, तो कहीं से भी आप जो भी गवर्नमेंट बैंक है वहाँ से आप बनवा लीजिएगा। और इसके बाद से डीडी और स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, या रजिस्टर्ड पोस्ट है से आप भेज दीजिएगा डीडी को। और डीडी ओरिजिनल भेजना है। और डीडी के बैक साइड में सब अपना लिख दीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट, आपका नाम, फादर्स नेम वगैरह, ये सब डीडी के बैक साइड पे आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद से डिमांड ड्राफ्ट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको जितने भी आपके मार्कशीट वगैरह जो भी है वो सबको एक इन्वेलप ले लीजिएगा और उसमें सबको भर के भेज देना है। स्कूल के एड्रेस पे ही सेंड करना है आपको, ये जोधपुर वाला जो एड्रेस है उसी पे भेजना है। तो यही है। बाकी
इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकता है, तो ये सब आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, यहाँ पे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये भी लिखा गया है लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड LSB के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। और फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट जो AWS एग्ज़ाम कराता है, तो पहले CSB के नाम से होता था, और अभी जो हुआ था वो OST के नाम से एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका अगर स्कोर कार्ड आपके पास है तो उसका जेरोक्स ज़रूर लगाइए। अब जिनके पास नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है सेकेंड वाला पॉइंट, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी, कोई ज़रूरी नहीं है फॉर अपियरिंग द इंटरव्यू एंड इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, एंड जो भी आपका टीचिंग स्किल्स होगा, डेमो वगैरह होगा, फिर CPT टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो ये सब होगा। लेकिन मान लीजिए आपका जॉब लग जाता है, OST नहीं भी क्लियर है, फिर भी अगर सिलेक्शन होता है वहाँ पे, अगर इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका अगर कॉन्फिडेंस है, वहाँ पे इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर करके दे रहे हैं, तो सिलेक्शन होता है। और इसके बाद से यहाँ पे देखिए कि OST क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन नॉन OST क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आफ्टर सिलेक्शन, अगर आपका सिलेक्शन होता है टू द पोस्ट ऑफ ए टीचर, रेगुलर की तो है नहीं वैकेंसी, रेगुलर हो या फिक्स्ड टर्म के लिए भी होता है, तो उनको क्या होता है, OST क्लियर करना पड़ता है। और OST आपको 1 साल के अंदर में क्लियर करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले में। और जो रेगुलर में अगर जो भी जॉब आती है उसमें भी आप OST के बिना अप्लाई कर सकते हैं बहुत जगह, तो उसमें आपको 2 साल के अंदर में आपको क्लियर करना रहता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा भी है रेगुलर वाले का, ये चीज़ ए में विद इन 2 years ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विथ मिनिमम आपको 100 नंबर लाना रहता है 200 वाले में। तो OST के बिना भी जहाँ भी अगर रेगुलर आती है तो आप अप्लाई कीजिए। और फिक्स टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको 1 साल के अंदर में आपको 80 नंबर उसमें ले आना है, तब आपका जॉब वहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो जो मैं क्लियर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो क्लियर लिखा भी है नोटिफिकेशन में, फेलिंग ऑफ विच देयर अपॉइंटमेंट विल बी टर्मिनेटेड, इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, या क्या अगर आप इस टेस्ट को वहाँ पे, लेकिन वो टेस्ट क्लियर हो जाता है, आप आराम से, वो कोई ये नहीं कि 200 में 100 नंबर आपके नहीं आएंगे, और इतना टफ नहीं होता है। आप अगर पढ़िएगा तो आपका आराम से वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और वो आइडिया लग जाता है कैसे करना है। तो 2 साल के अंदर में रहता है, जैसे पहले साल में आप नहीं कर पाए तो दूसरे साल में क्लियर कर लीजिए, इसमें वाले में, रेगुलर वाले में। और फिक्स टर्म में आपको 1 साल में तो एक ही बार एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको 80 नंबर ही बस लाना रहता है 200 में। तो ये है, अब एक बार आप दे लीजिएगा तो इसका स्कोर कार्ड लाइफ टाइम वैलिड रहता है, तो आप दे सकते हैं। इसके बाद से एक चीज़ समझ लीजिए, सीटेट या टेट जो होता है वो मैंडेटरी है किन के लिए, TGT टीचर्स, और चाहे TGT किसी भी कैटेगरी से हैं, TGT या PRT दोनों के लिए आपको सीटेट या स्टेट का जो टेट होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और उसमें 90 नंबर होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, क्योंकि यहाँ 60% मैंडेटरी है। एज क्राइटेरिया क्या है, तो 40 साल फ्रेशर्स रहें, कोई भी एक्सपीरियंस, देखिए लिखा हुआ है मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पे, नील है, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 40 से 57, तो आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस इज क्यूमुलेटिव, लगातार आपका 5 साल आप पढ़ाए हो कहीं भी आखिरी के 10 साल के अंदर में। तो ये सब है। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए, यही सब लिखा गया है कि बिलो 40 years कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए इसका मैं अलग से एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है APS में टीचर बनने के लिए, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको या चैनल पे भी वो वीडियो मिल जाएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम ए टीचर इन APS। और बाकी एक मोटा मोटी अगर सिंपल बात करें तो आप PGT के लिए कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PGT के लिए, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50%, और B.Ed में आपके 50% होना चाहिए, तो यही है। और TGT वाले में ग्रेजुएशन होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए, इन दोनों में आपके 50-50% होने चाहिए। और आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स चेक करते हैं TGT में, तो वो भी देख लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट में है कि नहीं, 50% नंबर है कि नहीं, क्योंकि कई बार अभी बहुत सी जगह पे वो लोग क्या किए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं, फॉर्म ही नहीं एक्सेप्ट करे हैं, जिस किसी किसी का किसी किसी सब्जेक्ट में 40-50 नंबर से भी कम था, तो वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो आप अपना सब्जेक्ट भी देख लीजिएगा तब अप्लाई कीजिएगा। और PRT में
वही चीज़ है, 50% होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और डीएलएड या बीएलएड कर रखे हो। अब बीएड वाले अप्लाई कर सकते कि नहीं, तो ये भी लिखा गया है यहाँ पे, देखिए पहला प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा, डीएलएड एंड बीएलएड कैंडिडेट। और इन केस कैंडिडेट्स विथ डीएलएड या बीएलएड क्वालिफिकेशंस आर नॉट अवेलेबल, तो कैंडिडेट्स विथ बीएड कैन ऑल्सो बी सेलेक्टेड, तब उनका सिलेक्शन लेंगे बीएड। और बीएड जब भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है और 2 साल के अंदर में, विद इन 2 years ऑफ रिक्रूटमेंट। तो यही सब है। बाकी यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि अब जिनका सीटेट या टेट भी क्लियर नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो उनका पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप एडहॉक की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो एडहॉक नेचर होता है। तो एडहॉक, ये वाला पॉइंट में लिखा गया वो चीज़, सी वाला, सीटेट या टेट कंडक्टेड बाय सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या लेता है, सीटेट वाला, और टेट होता है स्टेट का, इज़ मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीजीटी या पीआरटी के लिए। टीजीटी के लिए क्या होता है, सीटेट का पेपर 2, और पीआरटी के लिए क्या होता है, सीटेट का पेपर 1। तो ये तो मैंडेटरी होता है किसके लिए, रेगुलर में आपकी जॉब लग रही है तो। एंड फिक्स टर्म, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बोलते हैं, 3 साल के लिए जो होता है कहीं, तो वो जनरली 3 साल का होता है। तो इस वाले के लिए तो सीटेट या टेट मैंडेटरी है। लेकिन कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड सीटेट या टेट बट फाउंड फिट इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स, बाकी आपका ग्रेजुएशन ठीक है, उसमें भी नंबर है 50%, बीएड में भी 50% है, और बाकी सब ओके है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह सब ठीक है, तो आपको किस में कंसिडर करेंगे, मे बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट ऑन वैकेंसीज विच मे बी एडहॉक इन नेचर। तो यही बात है, विदाउट सीटेट या टेट आप रेगुलर और फिक्स टर्म में अप्लाई नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में। बस एक ही होता है एडहॉक की जो वैकेंसी होती है, बस एक सेक्शन के लिए, मतलब इसमें रखेंगे तो आपको 11 मंथ्स के लिए ही रखते हैं एडहॉक वाले में। इसके बाद से अगर आपका कहीं और जॉब लग जाता है तो वो छोड़ के आप कहीं और कर सकते हैं, नहीं तो आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा 11 मंथ्स वाला, तो उसके बाद कहीं और फिर अप्लाई कीजिए अगले सेशन में। और बाकी इसको आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ लीजिएगा किसके लिए क्या चाहिए, तो ये सब का तो मैं अलग से बना ही रखा हूँ वीडियो, जैसे पीजीटी में आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, और एक एक पोस्ट का लिखा गया है किसके लिए क्या क्या है, तो आप पूरा ठीक से पढ़ के ही अप्लाई कीजिएगा, किस में क्या क्या मांग रहा है। और डाउट हो तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बाकी स्कूल के नंबर्स पे भी आप वो पूछ सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी है, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, और इसको आप देखिए सब चीज़ क्लियर लिखा गया है। प्लीज़ अटैच फोटो कॉपी ऑफ ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, सीटेट या सीएसबी स्कोर कार्ड if filled, and it is mandatory to attach all the 3 years मार्कशीट। अब ये नहीं कि आप बस फाइनल मार्कशीट दे दीजिएगा, तो आपको सेमेस्टर वाइज जो भी मार्कशीट है वो सबको लगाना है, ऑफ ग्रेजुएशन का जो भी है आपका 3 साल का मार्कशीट को लगाना है वहाँ पे। और क्योंकि तभी तो वो वेरीफाई करेंगे किस सेमेस्टर में आपके कौन से साल में आपके कितने परसेंट थे, तो ओवरऑल मार्कशीट तो लगाना ही है, लेकिन आपको वो भी लगाना है। बाकी यहाँ पे आप टिक कर लीजिए पीजीटी के लिए, तो पीजीटी जो भी सब्जेक्ट का नाम है यहाँ लिख दीजिएगा, और स्कूल का नाम लिख दीजिएगा एपीएस जोधपुर, फ़ोटो लगा देना है, बाकी डिटेल्स आपको फिल कर देना है। टीजीटी है तो टीजीटी यहाँ पे टिक करके, जो सब्जेक्ट है पीआरटी है तो पीआरटी का जो सब्जेक्ट है आपको लिख के यहाँ पे भेज देना है, यही है। और ये तो हो गया पीजीटी टीजीटी, और एक और फॉर्म है तो वो भी मैं दिखा दे। तो एक ये वाला फॉर्म है, ये जो है प्री प्राइमरी विंग टीचर के लिए है एपीएस जोधपुर में। तो ये सब भी आप यहाँ पे सब फिल कर लीजिएगा, और इसको ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जो आप फॉर्म में भरिएगा उसी के बेस पे वहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके गेम्स हॉबीज़ वगैरह ये सब का है, तो वो सब आप अच्छे से देख लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले किसी भी जॉब से रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।